बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इससे पहले कि इमरान खान शहबाज शरीफ की नींदें हराम करते और शहबाज शरीफ को टेस्ट देते कि वो इस टेस्ट में पास होते हैं कि नहीं होते, हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने, पीएमएलएन की हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, यानी कि जो वफाक में हैं, उन्होंने इमरान खान को एक बाउंसर दिया है। एक ऐसा बाउंसर जिसको इमरान खान साहब अभी तक, जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुखातिब हूँ, उसको खेल नहीं पा रहे हैं। क्या इसकी तफसीलात हैं मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ का एक बैकग्राउंडर है। मैं ये समझती हूँ कि ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद आप मुझे देखने वाले, सुनने वाले फैसला करें कि जो मुल्क में हो रहा है क्या ठीक हो रहा है, और जो होने जा रहा है क्या वो ठीक होने जा रहा है, ये आप खुद फैसला करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इमरान खान ने जैसे कि ये बड़के मारी हैं कि नहीं जाना मैंने नेशनल असम्बली में। क्यों नहीं जाना नेशनल असम्बली के अंदर? क्योंकि जी वो ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत नहीं है, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया है। फिर पंजाब की असम्बली भी उन्होंने तोड़ दी। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो कभी भी तोड़ देंगे, वो बस टूटने वाली है। पंजाब की असम्बली ऑलरेडी टूट चुकी है। तो ये तमाम तर जो फैसले हैं ये एक अकेले इमरान खान कर रहे हैं। वो इमरान खान कर रहे हैं जो जमहूरियत का और इस्लाम का प्रचार करते हैं। अच्छा, अब भी इस्लाम का प्रचार कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हमारा रिलीजन है, हर एक को एक रिलीजियसली एजुकेट करना चाहिए अपनी कौम को। लेकिन मसला तब खड़ा होता है जब आप जमहूरियत की डेफिनेशन दूसरों को देते हैं और ख़ुद उस पर अमल नहीं करते। मसला तब खड़ा होता है जब आप इस्लामाइजेशन की डेफिनेशन दूसरों को देते हैं और ख़ुद उसके ऊपर अमल नहीं करते। और इमरान खान इसकी जीती जागती एक एग्जाम्पल हैं। ही इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दीज थिंग्स के ना वो जमहूरियत पर खुद अमल करते हैं, ना वो इस्लाम पर खुद अमल करते हैं, लेकिन दूसरों को इसकी तलकीन करते रहते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब जमहूरियत के नाम के ऊपर जिस तरीके से इमरान खान ने असेंबली तोड़ी पंजाब की, और नेशनल असेंबली से उससे पहले वो वॉकआउट कर गए थे कि जाली असेंबली है, मैंने इसमें नहीं जाना। उन्होंने अपनी तरफ से एक थप्पड़ रसीद किया इस मुत्तहिदा हुकूमत को कि जाओ भाई ऐसी की तैसी, मैं नहीं मानता तुम लोगों की हुकूमत को। वो थप्पड़ जो है इमरान खान को सूद समेत वापस मिला है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे वापस मिला है। तो जब इमरान खान ने ये कर लिया ना, पंजाब भी तोड़ दी, खैबर पख्तूनख्वा तोड़ने जा रहे हैं, तो फिर एकदम से इमरान खान को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं 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 नहीं, अभी तो मुझे नेशनल असेंबली में वापस जाना है, क्योंकि मैं इर्रेलेवेंट हूँ, मेरे बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। जो निगरान सेटअप आ रहा है उसके लिए नाम डिस्कस हो रहा है और उसमें इमरान खान नहीं है। यानी आर्मी चीफ तैनात करने का या डिस्कशन करने का मौका तक इमरान खान को नहीं मिला। हालांकि इमरान खान की देरी ना ख्वाहिश थी कि आर्मी चीफ तो इमरान खान ही लगाए। उनकी मर्जी का आर्मी चीफ तो छोड़े हैं, उनसे तो मुशावरत तक नहीं की गई, क्योंकि इमरान खान थे कौन? इर्रेलेवेंट। इसीलिए हम इमरान खान साहब को कहते थे ना जाएं, असेंबली से बाहर ना जाएं, आप इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान को समझ नहीं आया। उसके बाद अब जब निगरान सेटअप की बात हुई है, पहले पंजाब असेंबली के अंदर पूरे सीन के अंदर इमरान खान गायब, समझ ही नहीं आ रही है भाई। परवेज़ इलाही के तो भाव ताव ट्रेंडिंग में चले गए। परवेज़ इलाही साहब, मुन्नस इलाही जो है वो ट्रेंडिंग में चले गए, क्योंकि वो रेलिवेंट थे, क्योंकि परवेज़ इलाही पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। चाहे उनको इमरान खान नहीं बनाया हो, लेकिन इमरान खान थे ही नहीं। फिर वहाँ पर उनको फोमो हुआ। फोमो क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। उसके बाद अब इमरान खान को जब निगरान सेटअप बनाना था तो तब उनको स्ट्रेस हो गया कि यार मैं तो हूँ ही नहीं गेम में। तो फिर उन्होंने कहा कि जी अब क्योंकि मैंने अपने आप को रेलिवेंट करना है तो मैंने तो अब नेशनल असेंबली जाना है। अच्छा जी, अब नेशनल असेंबली जाने का जैसे ही उन्होंने ऐलान किया, वहाँ पर नून लीग ने तैयारी कर ली। भाई ख्वाजा आसिफ साहब वैसे सही कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि भाई देखो, अब तो मेरी तकरीर बनती है ना कि अगर इमरान खान वापस आएंगे असेंबली के अंदर तो मुझे तो तकरीर करनी पड़ेगी, इस्तकबाल करना पड़ेगा। और इमरान खान को पता है कि उनका इस्तकबाल होना है और उनका इस्तकबाल इसी तरह से होना है। लेकिन असेंबली से बाहर निकलने के फैसले और अब वापस असेंबली जाने के फैसले के बीच में कुछ हुआ है। वो जो कुछ हुआ है ना, ये वो मंजरनामा है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहना, यह आपने डिसाइड करना है, आप खुद ही समझ जाएंगे क्या हुआ है। इमरान खान ने जब वापस नेशनल असेंबली में जाने का फैसला किया, इस डर से कि भाई ये तो राजा रियाज के साथ मिल करके निगरान सेटअप का पूरा फैसला कर लेंगे, मैं ना 3 में ना 13 में। कराची से पहले ही मुझे लात पड़ चुकी है, ठुड्डे मार के मुझे बाहर निकाला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो अभी तो मुझे तो वापस नेशनल असेंबली में जाना है, पर कैसे? तो जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो लोग जो कहीं ना कहीं इमरान खान को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने कभी इमरान खान को एक लम्हा भी सपोर्ट करना बंद नहीं किया, वो लगातार इस कोशिश में थे कि फेस सेविंग भी दें और इमरान खान को समझाए भी। तो बेसिकली नेशनल असेंबली में वापस जाने का फैसला अकेले इमरान खान का नहीं है।
क्या हुआ? ये हुआ कि भाई एक ब्रीफिंग दी गई इमरान खान साहब को, और उस ब्रीफिंग के अंदर इमरान खान साहब को ये बताया गया कि खान साहब आप वापस नेशनल असेंबली में जाइए और पार्लियामान का सिर्फ उस टाइम तक और उस हद तक हिस्सा बनिए जिस हद तक इंतखाबात की डेट अनाउंस नहीं हो जाती, जनरल इलेक्शंस की। और दूसरा ये कि आप जो हैं इस तमाम तर चेंज का हिस्सा बने, चेंज इन द सेंस जो कानून साजियाँ होनी है, जो निगरान सेटअप आना है, और भी बहुत से मामलात होते हैं इलेक्शन में जाने से पहले, ऑन द रोड टूवर्ड्स द जनरल इलेक्शन, तो आप उसका हिस्सा बने। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। उस ब्रीफिंग में एक जो सबसे बड़ी बात थी वो ये बात थी कि 15 से 20 MNAs ऐसे हैं जो कि ब्रिज पर बैठे होते हैं। ब्रिज पर बैठने का मतलब है कि ये वो MNAs होते हैं जो हवाओं का रुख देख करके हर इलेक्शन में ये डिसाइड करते हैं कि उनको राइट जाना है कि उनको लेफ्ट जाना है, कि उनको इधर जाना है कि उनको उधर जाना है। तो वो जो 15 से 20 MNAs हैं उनको हम इमरान खान साहब के हक में, या फिर जब पार्लियामेंट में ये नौबत आएगी कि शहबाज शरीफ का जो पहला टेस्ट केस होगा जिसके अंदर उनको एतमाद का वोट लेना है, तो उसके अंदर वो बंदे शहबाज शरीफ को वोट नहीं करेंगे क्योंकि वो गैर हाजिर होंगे। ये पहला टेस्ट केस होगा जिसको इमरान खान भी टेस्ट करेंगे कि भाई अब जो गारंटी उनको दी जा रही है वो ठीक दी जा रही है कि ठीक नहीं दी जा रही, और साथ ही साथ वो शहबाज शरीफ की स्ट्रेंथ को भी चेक करेंगे कि हाँ भाई उस तरफ शहबाज साहब कितने पानी में हैं और मेरी तरफ के जो सपोर्टर्स हैं वो कितने पानी में हैं। सो ये पूरी ब्रीफिंग इमरान खान साहब को दी गई। जब इमरान खान को ये ब्रीफिंग समझ में आई कि अच्छा जी ते ए गेम है ये, इमरान खान साहब को वैसे ही फेस सेविंग चाहिए थी, उन्होंने फटाफट इसको अवेल करने की सोची और उन्होंने कहा कि ठीक है जी वो पार्लियामेंट में जाएंगे। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने अब इसको खैर ऑफिशियल कर दिया। कल तक ये बातें ज़राए से हो रही थी, आज ये बात ऑफिशियली हो गई क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने ऑन रिकॉर्ड आकर के ये बोला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सदारत है, ऐसे सदर उनको ऑफर की गई है इमरान खान साहब की तरफ से कि अगर उनकी पार्टी में वो जम होते हैं, उनकी पार्टी का हिस्सा बनते हैं, तो उनको सदर बना दिया जाएगा। इसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने एज ऑफ नाउ अभी तक तो कोई फैसला नहीं किया, जो उन्होंने मीडिया को बताया ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा अभी हम मुशावरती अमल में हैं, हम अभी डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है, लेकिन इस किस्म की बात, इस किस्म के मामलात, इस किस्म की पोस्ट के हवाले से जो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है वो मुन्नस के साथ भी हुआ और अब मेरे साथ हो रहा है, तो अभी हमने फैसला नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे ये ऑफर कराई गई है। ये खबर आपके सामने रखने का ये मतलब था कि प्रोजेक्ट इमरान जो कि बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ, प्रोजेक्ट इमरान खान जिसने शहबाज शरीफ को क्या टेस्ट करना था, नवाज शरीफ को क्या टेस्ट करना था, उसने तो 22 करोड़ अवाम को टेस्ट किया। 22 करोड़ अवाम को महंगाई के नाम पर और मैनिपुलेशन के नाम पर खेलना कैसे है, साइफर से कैसे खेलना है, रिलीजियस सेंटिमेंट से कैसे खेलना है, इमोशनली ब्लैकमेलिंग से कैसे खेलना है। 22 करोड़ अवाम को इमरान खान ने टेस्ट किया और उसमें से बहुत सी जो अवाम है वो इमरान खान के इस घोरक धंधे में और इस टेस्टिंग में, क्योंकि मासूम आवाम है, वो बहक गई। तो अब इमरान खान साहब ने जो टेस्ट करना है शहबाज शरीफ को, इस्टेब्लिशमेंट को, जो भी टेस्ट करना है, मुझे नहीं पता वो क्या टेस्ट करेंगे, लेकिन इस जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एडवेंचर का शौक नहीं ख़त्म हो रहा। जो जनरल बाजवा, जो जनरल फैज़, जो इमरान खान की तिगड़ी ने मुल्क के साथ किया, बीच में सपोर्टिंग एक्टर्स भी थे जैसे परवेज़ इलाही साहब, ये सपोर्टिंग रोल ही होते हैं ना, जिन्होंने कीमियो करना होता है, ठीक है ना। तो जो एडवेंचर है वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी वो मज़ीद एडवेंचर करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है ये बहुत पहले डिसाइड हो चुका था। इस बारे में मैंने आपसे बहुत दफ़ा बात भी की है कि डिसाइड हो चुका है कि सबको फुल अथॉरिटी नहीं देनी, मतलब कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को फुल अथॉरिटी या मेजॉरिटी नहीं देनी। ऐसी सिचुएशन लेकर के आनी है कि मुल्क में मखलूत हुकूमत ही रहे, और इस तरह की सिचुएशन लेकर के आनी है कि जो सियासतदान है वो आपस में ही गुत्थम गुत्था हो, और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी है कि हर पार्टी को कुछ ना कुछ मिले। आप खुद अंदाज़ा करें, क्या इस वक्त कोई पार्टी ऑपोजिशन में है? कोई भी नहीं। क्या कोई पार्टी इस टाइम पर ऐसी है जिसके पास हुकूमत ना हो? बिल्कुल नहीं, हर एक के पास कुछ ना कुछ है। MQM गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठी हुई है, विफाक में
PMLN जो है वो विफाक में गवर्नमेंट बेंचेस पे है, जो पीपल्स पार्टी है वो इसके अलावा क्या कहते हैं कि सिंध के अंदर भी गवर्नमेंट बेंचेस पर है, इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी वो गवर्नमेंट बेंचेस पर है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, पंजाब की पूरी हुकूमत उनके पास थी, काफ लीग के पास भी पंजाब की हुकूमत थी, चले उन्होंने अपनी मर्जी से डिसॉल्व की असेंबली, लेकिन वो हुकूमत में रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है वो ऑफकोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, गिलगित बल्तिस्तान देख लें, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर देख लें, तो सबके पास सब कुछ है, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ है। सो द बिगर गेम विच इज हैपनिंग इज कि बेसिकली अभी भी खिलवाड़ हो रहा है, अभी भी सियासी दाव पेच इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली परवेज इलाही को जो इमरान खान सदर का ओहदा दे रहे हैं वो भी अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं, वो भी उसी ब्रीफिंग का हिस्सा है कि बैकअप प्लान क्या है। और जो परवेज इलाही साहब अपनी इतनी पुरानी 20-30 साल पुरानी अपनी फौजी भाइयों के साथ जो उनकी एक सियासत की स्ट्रगल रही है, उसके अंदर वो अपनी पार्टी को जम करने के बारे में सोच रहे हैं, वो या वो ये सोच रहे हैं कि अगला इलेक्शन उन्होंने पीटीआई के साथ लड़ना है, फॉर दैट मैटर के काफ लीग की जो इंडिपेंडेंस है, जो भी है, जितनी भी इंडिपेंडेंस है, उसको बिल्कुल ही वो पीटीआई के साथ मशरूत करने वाले हैं। तो ये भी परवेज इलाही साहब अपनी मर्जी से और ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये भी उनको कहा गया है। कौन छोड़ता अपनी पार्टी ऐसे और किसी और पार्टी का सदर बनता है। पर ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है, ऑप्शंस, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है ना। प्लान ए ऑफ कोर्स इमरान खान फ्लॉप हो गया, प्लान बी ऑफ कोर्स ये सपोर्टिंग एक्टर्स। अब जैसे शेख रशीद साहब, उनकी तो 1 सीट की पार्टी थी, वो तो अब उस तरह से लीड नहीं कर सकते। उसी तरह परवेज इलाही साहब है, 10 सीटें उनके पास, चलिए जी 10 सीटें बहुत होगी, 12 हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी, ऐसा थोड़ी है कि वो 200 सीटों पर पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं, एक तरीका ही होता है ना, एक तरीके से एक हद तक मैनिपुलेशन होती है। तो भाई अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई होते हैं या इमरान खान को कोई प्रॉब्लम होती है कि वो जेल चले जाते हैं, कुछ भी, तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन लुक आफ्टर करेगा? तो वो परवेज इलाही करेंगे अगर वो सदर बन जाते हैं। तो एक तरह से एक राह हमवार की गई। परवेज इलाही साहब को भी अपना ये बेनिफिट नज़र आ रहा है, क्योंकि अब उन्होंने जो भी सियासत करनी है ये उनकी आखिरी इनिंग्स चल रही है। आगे तो ऑफकोर्स उन्होंने पॉलिटिकली उनकी आखिरी इनिंग्स है, और आगे तो ऑब्वियसली उन्होंने मुन्नस का फ्यूचर देखना है कि उनके बेटे का फ्यूचर किधर है। और उनका बेटा जो है वो अपने बाप से बड़ा लीडर इमरान खान को मानता है। उनका बेटा समझता है कि उनके बाप का सियासी कदकाठ इतना नहीं है जो इमरान खान का है। सीधी बात है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और मुन्नस के एक्शंस ये बोलते हैं। लेकिन अब है वो चपेड़ जो कि सूद समेत वापस की है हुकूमत ने, यानी PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को, वो ये है कि भाई 35 MNAs डी-नोटिफाई हो चुके हैं, यानी उनके इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। और साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, उन्होंने साथ ही दस्ती अनाउंसमेंट भी कर दी कि भाई इलेक्शन होंगे ना, हमने इन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना। अकेला लड़े PTI, अकेली लड़े। इमरान खान अब अकेले क्या 35 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे? लड़ भी लेंगे तो एक ही सीट रख सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, आज के दिन के लिए। आज के दिन के लिए अगर स्कोर किया जाए तो वो ये है कि हुकूमत के बाउंसर को इमरान खान नहीं खेल पाए। इसके अलावा PMLN क्या सोच रही है और इसके अलावा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, उस हवाले से भी हम बिल्कुल बात करेंगे अपने अगले द बीनर सलीम शो में। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें।